हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, तो देखिए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी चल रही थी, जिसपे हम लोग लेक्चर नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। ये आपका सेकंड लास्ट लेक्चर है, जिसपे आपने एक नेमिंग रिएक्शन पे बात करनी है, जो है आपकी विल्स-मेयर रिएक्शन। ओके, तो देखिए ना, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 आपका लास्ट लेक्चर रहने वाला है। इन दोनों लेक्चर्स पे आपको दोनों नेमिंग रिएक्शन दी है। इस लेक्चर पे लेक्चर 6 पे आप विल्स-मेयर नेमिंग रिएक्शन की बात करेंगे और लेक्चर नंबर 7 पे आप गटरमैन कॉच रिएक्शन की बात करेंगे। ओके, अब देखो आपके लिए एक प्रॉफिट वाली चीज ये है कि ये दोनों रिएक्शन जो है ना, वो सेम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और सेम ही प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आपको देती है। सिंपल सी बात है। तो आपने क्या करना है, आपके लिए चीजें और ज्यादा इजी हो जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा कोरिलेट करके बताती हूँ। तो देखिए, मैंने आपको क्या बोला, विल्स-मेयर रिएक्शन आप किसके अंदर पढ़े, पहले आप बताइए। जो विल्स-मेयर रिएक्शन है, ये आप पढ़ रहे हैं आप एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, विल्स-मेयर रिएक्शन जब आप कराएंगे, उसमें आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एरोमेटिक ही होना चाहिए। ओके, और गटरमैन कॉच रिएक्शन जब आप कराते हैं, वो भी आप किसके अंदर पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। तो ये समझ लीजिए कि वो जब आप रिएक्शन कराएंगे, उसमें भी आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा, वो आपका एरोमेटिक ही होगा। ओके, लेकिन ये होता है एरोमेटिक आप दोनों के केस में बेंजीन लेते हैं, लेकिन जब आप गटरमैन कॉच की बात करते हैं, उस पर आप सिंपल बेंजीन लेते हैं। लेकिन विल्स-मेयर के केस में बेंजीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे मिथाइल ग्रुप होता है, वैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है। दूसरी चीज देखो, दोनों की मैकेनिज्म जब आप फॉलो करेंगे, ये दोनों कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो कराएंगे। यानी कि दोनों रिएक्शन में, दोनों नेमिंग रिएक्शन में आपने जो मैकेनिज्म फॉलो करनी है, उसमें क्या होगा, आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा, वो उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन कराना होगा। सब्स्टिट्यूशन कराने के बाद जो चीजें क्या होती है, आपको पता है ना, एरोमेटिक इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आपका इंटरमीडिएट होता है, वो आपका एरिनियम आयन होता है। तो इन दोनों रिएक्शन में, गटरमैन और विल्स-मेयर रिएक्शन में, दोनों में आपको एज अ इंटरमीडिएट एरिनियम आयन मिलेगा। देन आपने इस एरिनियम आयन में क्या करना होगा, इलेक्ट्रोफाइल की हेल्प से क्या कराना होगा, सब्स्टिट्यूशन कराना होगा। यानी कि जो चीजें आप यहाँ पढ़ते थे, जो मैकेनिज्म आपको प्रीवियस लेक्चर्स पे पढ़ा चुकी हूँ, वही मैकेनिज्म आपको फॉलो करनी है इन दोनों रिएक्शन में। कितनी इजी बात है। ओके, अगली चीज, मैकेनिज्म की बात होगी, रिएक्टेंट की बात होगी। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए, इन दोनों रिएक्शन जब आप कराएंगे, इसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो दोनों केस में आपको फॉर्माइल प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जिसमें फॉर्माइल ग्रुप लगा होता है। फॉर्माइल ग्रुप मैंने आपको बताया क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप को आप बोलते हैं फॉर्माइल ग्रुप। तो आपने क्या करना है, अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में फॉर्माइलेशन कराना है। फॉर्माइलेशन मतलब एडिशन ऑफ अ फॉर्माइल ग्रुप, जो होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। यानी कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपने क्या करा, विल्स-मेयर रिएक्शन के केस में आपने क्या करा, आपने अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया। मैंने क्या बोला, एरोमेटिक होना चाहिए, जैसे इसमें दिखा है बेंजीन। बस इसके केस में, गटरमैन के केस में सिंपल आप बेंजीन लेते हैं, लेकिन विल्स-मेयर के केस में बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगाया होता है। ओके, और देखो आपने क्या किया, इसमें फॉर्माइलेशन कराया। आफ्टर रिएक्शन सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पर को फॉर्माइल ग्रुप ऐड हो गया। तो सेम चीज आपका गटरमैन में होगा। गटरमैन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर को नहीं होंगे। देखो, ये जो रिएक्शन होगी, ये हो गई आपकी गटरमैन की, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपको नहीं दिखेगा। इतनी चीज क्लियर है। तो ये दोनों रिएक्शन आप समझ सकते हैं ना, दोनों चीजें आपकी सेम ही चीज को, सेम ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले रही है और सेम ही प्रोडक्ट आपको दे रही है। ओके, अब आप देख बोलेंगे, आपने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्यों लगाया, तो देखिए ना, इसके केस में यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जरूरत होगी। क्यों, जब आप मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, तो इनकी इलेक्ट्रॉन्स की, इनकी प्रेजेंस की वजह से ही आपकी मैकेनिज्म फॉलो होगी। ओके, अब देखो, अब ये दोनों रिएक्शन पूरी हूबहू तो सेम हो नहीं सकती, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। डिफरेंस कहाँ होगा, डिफरेंस होगा इनके रिएजेंट में। यानी कि जब आप विल्स-मेयर रिएक्शन कराएंगे, आप कुछ अलग रिएजेंट लेंगे, और जब आप गटरमैन कॉच रिएक्शन कराएंगे, उसके केस में भी आपको कुछ अलग रिएजेंट लेने होंगे। उसके अलावा बाकी सारी की सारी चीजें आपकी बाकी सारी की सारी चीजें आपकी क्या है, बिल्कुल सेम है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये चीज क्लियर हुई। तो देखो, अब मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि विल्स-मेयर रिएक्शन कहती क्या है। तो मैंने आपको वैसे तो एक्सप्लेन करा दिया। आपका कोई एरोमेटिक कंपाउंड, बट विल्स-मेयर के केस में आपको यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेना है, कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। इसको यहाँ लेना जरूरी भी है, क्योंकि जब आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा इसका यहाँ बहुत बड़ा रोल है। ओके, अगले केस में क्या हुआ, आपने यहाँ रिएजेंट क्या ली हुई, यहाँ पर रिएजेंट है पहले आपका डीएमएफ। डीएमएफ होता है आपका डाइमिथाइल डीएमएफ होता है आपका डाइमिथाइल फॉर्मामाइड।
यहाँ है आपका एसिड क्लोराइड और नीचे आपका एक्वस वर्कअप, यानी कि आपने कुछ वाटर की प्रेजेंस में भी रिएक्शन करानी है। देन आफ्टर अगर आपने ये रिएक्शन की कंडीशन प्रोवाइड की तो इसमें क्या होगा, फॉर्माइलेशन यानी कि एडिशन ऑफ अ फॉर्माइल ग्रुप, और आपका यहाँ पर को फॉर्माइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? तो यही होती है आपकी विल्समेयर रिएक्शन। ओके, तो देखो अभी बोल क्या रहा है ये भी हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, ये आपकी थ्योरी मटेरियल के लिए हो जाएगा। तो देखो ये बोल रहा है जो आपकी विल्समेयर, देखो पूरा जो विल्समेयर का नाम है, विल्समेयर नेमिंग रिएक्शन का नाम है, वो है आपका विल्समेयर हैक रिएक्शन। ओके, तो ये बोल रहे हैं विल्समेयर हैक रिएक्शन क्या है, एक टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो कि कन्वर्ट करती है आपकी इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिंग को। देखो इलेक्ट्रॉन रिच क्यों कह रहा है, आपको पता है एरोमेटिक रिंग तो ऑलरेडी आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। एक्सेस ऑफ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है, ये रिंग आपकी खुद से ही वैसे तो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ओके, लेकिन आप देखिए यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगाया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, ऐसे ग्रुप जो अपने इलेक्ट्रॉन को किसे देते हैं, आपकी दूसरे सिस्टम को जिसके साथ आपने इसे अटैच किया। अगर आपके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो आपको इलेक्ट्रॉन देने लगेंगे, आपसे पूछेंगे भी नहीं चाहिए या फिर नहीं चाहिए, वो सीधे देने लगेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए आपकी एरोमेटिक रिंग खुद से ही वैसे इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से मिल जाएगा तो यहाँ पर को इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर को बोली है कि विल्समेयर हैक रिएक्शन एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड किसमें कन्वर्ट होता है, एराइल एल्डिहाइड। एराइल एल्डिहाइड मतलब एराइल ग्रुप मतलब बेंजीन को ही एराइल बोला जाता है। एल्डिहाइड मतलब क्या हो गया आपका ये फॉर्माइल ग्रुप जिसे आप बोलते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एच यानी कि CHO ग्रुप। इतनी चीज क्लियर है? लेकिन किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ DMF, एसिड क्लोराइड और एक्वस वाटर वर्कअप, यानी कि आपने क्या है वाटर का प्रेजेंस भी लेना है, वाटर की हेल्प से भी आपकी रिएक्शन प्रोसीड होगी। ओके, अब देखो अभी रिएक्शन कौन कौन से स्टेप फॉलो करता है, इसका मैकेनिज्म क्या बोलता है वो भी हम देख लेते हैं। ये बोल रहा है जो इसका मैकेनिज्म है वो बिगिन होता है विद द रिएक्शन ऑफ अ DMF विद द एसिड क्लोराइड, यानी कि मैकेनिज्म की स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, इसने पहले ही बोल दिया आप अपना DMF लाओ और अपना एसिड क्लोराइड लाओ, इन दोनों को पहले आपस में रिएक्ट कराओ। ओके, तो जैसे ही आपका DMF और एसिड क्लोराइड रिएक्ट होगा तो आफ्टर इनके रिएक्शन के बाद आपको इमीनियम सॉल्ट मिलेगा जिसे आप बोलते हैं विल्समेयर रिएजेंट, यानी कि इन दोनों का आपस में जब रिएक्शन होगा तब आपको मिलेगा विल्समेयर रिएजेंट। ओके, और ये ही विल्समेयर रिएजेंट जो क्या है बाद में आपका रिएक्ट करेगा, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। ठीक है, इसका बिहेवियर क्या होता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा क्योंकि आप इसे कहां पर है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा किसमें, आपकी एरोमेटिक रिंग में। ओके, तो क्या करना है आपने अपने विल्समेयर रिएजेंट को किसके साथ रिएक्ट कराना है, इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि जो आपकी रिंग है इसके साथ रिएक्ट कराना है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है जो सारी मैकेनिज्म आप यहाँ करते थे मैंने बोला वही चीज यहाँ भी करनी है। आपका क्या होगा, आपका एरोमेटिक कंपाउंड जो इनिशियली एरोमेटिक है ये अपनी एरोमेटिसिटी को खो देगा और एक अनस्टेबल स्टेट में आ जाएगा। ओके, लेकिन आफ्टर डिप्रोटोनेशन लास्ट के स्टेप में जब आप एक्वस वाटर वर्कअप कराएंगे उस केस में क्या होगा, आपका एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाएगा, यानी कि आपका कंपाउंड इनिशियली तो जब आपका क्या है विल्समेयर रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया था तो इसने अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर दी थी। ओके, लेकिन लॉस करते हुए रह नहीं सकता, लॉस जब करेगा वो अपना क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट। ओके, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, बट आफ्टर इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या है उसे अपना फाइनल प्रोडक्ट भी तो बनाना है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने अपने वाटर का यूज करना होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, लास्ट में आपकी एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाएगी और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसी को बोला जाएगा, वो होगा आपका ये आपका फॉर्माइल कॉम्प्लेक्स जिसे आप बोल रहे हैं एराइल एल्डिहाइड। ओके, तो ये आपका फाइनली बन जाएगा। ओके, तो स्टेप्स में आपको सारी चीजें क्लियर कराती हूँ। तो देखो यहाँ अगर मैं आपको पहले दिखा दूं ना आपको ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगेगा, बट ये बड़ा है नहीं। ठीक है, मैंने इसे थोड़ा दूर दूर लिख के रखा हुआ है इसलिए आपको लग रहा है, बट चीजें बहुत सिंपली क्लियर हो जाएंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, सबसे पहले हमने क्या कहा, आपको अपना DMF लेना है और एसिड क्लोराइड लेना है। ओके, तो आपने अपने DMF को किसके साथ रिएक्ट कराया, एसिड क्लोराइड के साथ। तो देखिए एसिड का ग्रुप है और यहाँ पे Cl का ग्रुप है, तो एसिड क्लोराइड के साथ अपने अपने DMF को रिएक्ट कराया। ओके, तो रिएक्शन कैसे हुए देखिए, मैं आपको इंक चेंज करके दिखाती हूँ वरना यहाँ पे सब येलो येलो हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका DMF, आप देखिए यहाँ पर कोई DMF में क्या, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है। ओके, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया। ओके, तो सिर्फ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ शो करेंगे। ओके, तो हमने क्या बोला, सबसे पहले आपका DMF और एसिड क्लोराइड के बीच में रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन कराने के लिए आपने रिएक्शन साइट बनानी होगी। तो रिएक्शन साइट कैसे बनेगी, तो देखिए नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट कर देगा बॉन्ड पेयर में, यानी कि
नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, मैंने आपको पहले भी बोला है, लोन पेयर कभी भी बॉन्ड पेयर और कभी भी नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डाल देगा ताकि यहाँ पे बन जाए बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर मतलब ये देखो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, आप ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए मैं आपको पूरा बना के दिखा देती हूँ। इनिशियली क्या है, लोन पेयर ने यहाँ अटैक किया जिसकी वजह से हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, ओके, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आने की वजह से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा और एज अ नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट हो सकता है। मैंने आपको क्या बोला अभी, लोन पेयर डबल बॉन्ड और लोन पेयर और आपका जो बॉन्ड पेयर है और आपका जो नेगेटिव चार्ज है, ये आपके इंटर कन्वर्टेबल होता है, कभी भी आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को बॉन्ड में कन्वर्ट किया, तो ऑक्सीजन ने अपने बॉन्ड पेयर को एज अ नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट किया। तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, आपकी नेगेटिव चार्ज को अगेन बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता। तो ये बॉन्ड किसके साथ करेगा, यहाँ तो बॉन्ड नहीं करना, इसने किसको रिएक्ट कराना है, एसिड क्लोराइड के साथ। तो ये इस नेगेटिव चार्ज को किसको दे देगा, फास्फोरस को, जैसे यहाँ पर कुछ शो किया हुआ है। तो ये तुरंत अपने नेगेटिव चार्ज को इसको किसको दे देगा, फास्फोरस को, और फास्फोरस के पास जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो फास्फोरस क्या करेगा, यहाँ पर इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 ऑलरेडी है, 5 में ये स्टेबल है खुद से फास्फोरस, ओके। लेकिन यहाँ पर को क्या हुआ, जैसे ही ऑक्सीजन ने फास्फोरस को बोला कि चलो हमारे नेगेटिव बॉन्ड के साथ आप बॉन्ड बना लो, तो क्या होगा, फास्फोरस का बॉन्ड नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, यानी कि वैलेंसी बढ़ जाएगी, ओके। तो 6 वैलेंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फास्फोरस बोलेगा यहाँ पर को ऑक्सीजन तुम अपना बॉन्ड लेके हुए चलो, तो फास्फोरस क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन के ऊपर भेज देगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर अब आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अब आप देखिए आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बना एसिड क्लोराइड और डीएमएफ के रिएक्शन के बाद क्या बना, फास्फोरस है, फास्फोरस के साथ 3 Cl आपके एज इट इज है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन अब क्या है, सिंगली बॉन्डेड है, क्योंकि यहाँ वाला डबल बॉन्ड हमने ऑक्सीजन के ऊपर भेज दिया, जो कि एज अ नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में यहाँ पर आया है, ओके। अगले यहाँ पर को देखो, यहाँ पर फास्फोरस ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर दी, ऑक्सीजन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एज इट इज है, क्यों, क्योंकि आप इसके क्या इलेक्ट्रॉन पेयर ने बॉन्डिंग नहीं की, किसने की है, इसके नेगेटिव चार्ज ने बॉन्डिंग की है। लोन पेयर तो आपके एज इट इज है, तो ये आपने एज इट इज शो किया, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन जो है ना, इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खो दिया। लोन पेयर मतलब क्या हुए, इलेक्ट्रॉन ही तो हुए, नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन थे, बट नाइट्रोजन ने वो इलेक्ट्रॉन दिए खो, तो नाइट्रोजन के ऊपर होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, यानी कि नाइट्रोजन बन गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं बन गया, नाइट्रोजन बन गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इतनी चीज क्लियर है, पहला स्टेप। अगले स्टेप में क्या हुआ, देखिए अगले स्टेप में ये ऑक्सीजन बोलेगा कि मुझे नेगेटिव चार्ज क्यों दे दिया, देखो पहले स्टेप में आपने ऑक्सीजन को दिया नेगेटिव चार्ज ऊपर, ओके। तो ऑक्सीजन वैसे तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है, लेकिन ऑक्सीजन को फर्दर रिएक्शन तो करानी, आगे को और लड़ाई करानी कि चलो कुछ ना कुछ करे, तो ये क्या करेगा, अगेन अपने बॉन्ड को नीचे की ओर भेजेगा, यानी कि ऑक्सीजन बोल रहा है कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, मैं अगेन अपने नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो तुरंत ये बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। तो क्या होगा, अब फास्फोरस का क्या और वैलेंसी बढ़ जाएगी, पहले यहाँ पर को क्या थी 5 थी, लेकिन ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग की तो कितनी हो जा रही थी, 6, तो 6 होने की वजह से फास्फोरस ने एक बॉन्ड तोड़ा, तो Cl के साथ तो एक ही है, तो फास्फोरस ने बोला कि चलो ऑक्सीजन तुम्हारे पास 2 है, तो हम इसे एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ने बोला नहीं मुझे 2 बॉन्ड ही बनाने, या अगेन इसने नीचे को बॉन्ड भेजा और फास्फोरस को इन तीनों क्लोरीन में से किसी एक का साथ छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये तो अभी अभी बॉन्डिंग हुई है, इनको तो छोड़ेगा नहीं, इनमें से किसी एक को छोड़ना पड़ा, और इनको मतलब प्रॉपर रीजन ये है कि Cl जो है वो एज अ नेगेटिव चार्ज बाहर स्टेबल रह सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना Cl एक हैलोजन एटम है, और हैलोजन एटम क्या बहुत अच्छी लिविंग ग्रुप होता है, इनको आप बहुत आसानी से बाहर निकाल सकते हो, और ये बाहर निकल भी जाएंगे, तो ये क्या है एज अ नेगेटिव चार्ज निकलेंगे, क्योंकि आप इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो Cl एज अ नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा। तो Cl जब नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो आपको मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी हैलोजन एटम होता है वो बहुत स्टेबल रहता है अपने नेगेटिव चार्ज के साथ, ओके, जिसकी वजह से क्या है ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप अच्छे कौन से होते हैं, जो बाहर निकल जाए रिएक्शन कंडीशन से फिर भी वो खुश रहे, तो आप देख सकते हैं Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज खुश है, ओके, तो जिसकी वजह से क्या है Cl एज अ अच्छा लिविंग ग्रुप कंसीडर किया जाता है, ओके, इतनी चीज क्लियर है। तो इस स्टेप में आपने जस्ट Cl निकाला, जिसकी वजह से क्या होगा, अब आप देख सकते हैं ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, देखो एक Cl यहाँ से एलिमिनेट हुआ, ऑक्सीजन ने बना दिया डबल बॉन्ड, बाकी चीजें आपकी एज इट इज है, ओके। अब अगले स्टेप में देखो नाइट्रोजन फिर हरकत पाएगा, नाइट्रोजन क्या बोल रहा है कि देखो नाइट्रोजन भी आपका एक टाइप का नेगेटिव एलिमेंट ही तो होता है, बट नाइट्रोजन के ऊपर हमने लगा दिया था पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्डिंग में
कन्वर्ट किया था। ओके, अब बताइए क्या नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। तो नाइट्रोजन बोलेगा कि अब मेरे पॉजिटिव चार्ज को आप बैलेंस करो। तो आप बैलेंस कैसे करेंगे? इस बॉन्ड पेयर को अगेन एज अ नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर में कन्वर्ट करके। तो अगले स्टेप में आपने बस यही काम किया, आपने इस लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन ये था पॉजिटिव चार्ज था, इसे आपने रिप्लेस करा दिया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो गए? लोन पेयर पे। तो यानी कि यहाँ पर को क्या आ गया? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। ओके, तो देखो अब यहाँ पर को क्या होगा? अब आप देखिए ये जो आपका Cl एज अ नेगेटिव चार्ज आपका बाहर निकला था ना, अब आप देखो ना, जब भी आप बोलोगे अगर ये बॉन्ड, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ नेगेटिव चार्ज बनके इसके ऊपर जाएंगे तो ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी भी तो डिस्टर्ब होगी। आप देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो होगा। ओके, हाइड्रोजन होगा 1 2 3 4, ये कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन एटम होगा, तो ये कार्बन की वैलेंसी अभी ठीक है 4 है। ओके, लेकिन नाइट्रोजन जैसे अपनी पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से बॉन्ड को लेगा तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी अब कितनी हो जाएगी? 3। यानी कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन यहाँ पे जो आपका कार्बन एटम है उसके पास आ गई डेफिशिएंसी किसकी? इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से इसके ऊपर यहाँ पर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब देखो अब यहाँ पर को क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो अगले स्टेप में यहाँ पर को Cl कर लेगा अटैक, क्योंकि हमारे पास Cl भी तो है रिएक्शन कंडीशन में, जो कि एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। तो ये क्या करेगा? अपने नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट कर देगा बॉन्ड में। तो इसने बना दिया इस कार्बन के साथ बॉन्ड, जिसकी वजह से Cl भी खुश, कार्बन भी खुश। सिंपल सी बात। तो देखिए इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिलेगा, सारी चीजें एज इट इज है, बट ये कार्बन के साथ आपने एक Cl ऐड कर दिया, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ओके, अब आपका एक स्टेप यहाँ पर को कंप्लीट होगा जब आप ये शो करेंगे कि नाइट्रोजन आपको क्या करेगा? नाइट्रोजन बोलेगा कि मेरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन ये इस कार्बन के ऊपर डालेगा। तो कार्बन के ऊपर डालेगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर को लग जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे ही डबल बॉन्ड लगेगा तो अब बताइए कार्बन की वैलेंसी और फिर बढ़ गई। देखो पहले कितनी हो रही थी? 4, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड आने की वजह से अब आप देखिए 1 2 3 4, एक यहाँ पर हाइड्रोजन खुद से होगा यानी कि 5। तो 5 तो कार्बन बना नहीं सकता, तो कार्बन क्या करेगा? कोई बॉन्ड को तोड़ेगा, क्योंकि कार्बन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम ही ये होता है, नया बॉन्ड मिले तो पुराने को तोड़ दो। तो कार्बन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन से देगा बॉन्ड को तोड़, तो यहाँ से जाएगा बॉन्ड तोड़, टूट जाएगा बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या होगा? देखो ये होगा कुछ ऐसे, दिखाती हूँ मैं, देखो आपको। अब बताइए जब भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा तो क्या होगा? आपको पता है ये बॉन्ड किसकी ओर शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन की ओर। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन है। तो जब भी कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन की ओर, जिसकी वजह से यहाँ पर आपने बॉन्ड तो क्लीव किया। समझ में आना बॉन्ड क्यों क्लीव किया? क्योंकि कार्बन की कार्बन की वैलेंसी बढ़ रही है, तो कार्बन को अपने आप को तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? इस पूरे सिस्टम को ही यहाँ से एलिमिनेट कर देगा, जिसकी वजह से आपको 2 नए सिस्टम मिलेंगे। एक हो, देखो एक है ये आपका, देखो यहाँ पर को क्या है? आप ऐसे देखिए, यहाँ पे देखो ये है आपका फास्फोरस, सॉरी ये डबल बॉन्ड वाला O, ये है आपका 2 आपके Cl है। ओके, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा है, बट एक नेगेटिव चार्ज भी दिखा है। क्यों नेगेटिव चार्ज? क्योंकि मैंने बोला कार्बन और ऑक्सीजन का जब बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज तो होगी। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जब भी हम नॉर्मल रिएक्शन कराते हैं तो वहां हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कीजिए, अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन कराते हैं तो होमोलाइटिक क्लीवेज कीजिए। ओके, तो यहाँ पर होगी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन उस एटम के ऊपर शिफ्ट होंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट, तो ऑक्सीजन बन गया नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कार्बन की वैलेंसी तो पूरी है ना, तो कार्बन ने क्या किया? कार्बन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पर हुआ Cl और नाइट्रोजन के ऊपर लग जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। क्यों बोलो? क्योंकि देखो नाइट्रोजन के पास पहले क्या किया था? आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब आपने क्या किया? यहाँ पर डबल बॉन्ड था ना, ये बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट किया, जिसकी वजह से आया लोन पेयर। लोन पेयर को इसने अगेन बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये अगेन पॉजिटिव बन गया। तो यहाँ पर आपको ये 2 स्पीसीज बनी, ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो आपकी स्पीसीज है ना, इसी को बोलते हैं विल्समेयर रिएजेंट। तो मैंने क्या बोला? पहले स्टेप में आपने क्या होगा? जब आप क्या रिएक्ट कराएंगे? आप अपने DMF और एसिड क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा? एक इमीनियम सॉल्ट, जिसे आप बोलते हैं विल्समेयर रिएजेंट। तो यही है आपका विल्समेयर रिएजेंट, जिसे आप यहाँ पर को देख सकते हैं। ओके, देखो अब यहाँ पर को क्या होगा? आप ऐसे सिंपली देख लीजिए। अब हमने क्या लिया? अपनी एरोमेटिक रिंग,
और साथ ही साथ अपना ये हमारा जो विल्समेयर रिएजेंट था ये हमने लिया। ओके, अब देखो ना यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का यूज है। देखो हमने इलेक्ट्रॉन सारी सिंपल बेंजीन नहीं लिया, हमने सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड नहीं लिया, हमने वो एरोमेटिक कंपाउंड लिया जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, क्योंकि इसका यहाँ पर कोई यूज आता है। कैसे? देखो सबसे पहले क्या करेगा, इन दोनों को रिएक्शन करानी है तो कुछ रिएक्टिव साइड आपको बनानी होगी। तो रिएक्टिव साइड कैसे बनेगी? आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आपको इसका बिहेवियर पता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इस सिस्टम को डोनेट किया, ठीक है, यानी कि इस एरोमेटिक सिस्टम को डोनेट किया। तो जैसे ही ये इसे डोनेट करेगा तो क्या होगा, इसने क्या किया, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस रिंग सिस्टम में यानी कि सिंगल बॉन्ड को दे दिया। और आपको पता है कोई भी नेगेटिव, कोई भी आपका लोन पेयर, कोई भी नेगेटिव चार्ज, कभी भी कोई भी बॉन्ड किसी भी आप में भी आपस में इंटरकन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो यहाँ भी यही हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन, देखिए मैं इरेज करते हुए बताती जाती हूँ, अपने इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन थे इनको यहाँ बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब देखिए दोनों बॉन्ड एक दूसरे के साथ आ गई, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड क्या होंगे, डिलोकलाइज नेचर के होते हैं, ये शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, और अब यहाँ पर को क्या होगा, इसके एडजेसेंट में जो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है ना, ये यहाँ पर को शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आपकी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होती है, बोला था हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी तो एक कार्बन, देखो ये वाला कार्बन तो इसने बैलेंस कर दिया, समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रही हूँ, ये वाला जो बॉन्ड है इसमें आपने हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करने के बाद क्या हुआ, ये जो बॉन्ड है वो सिर्फ एक एटम के ऊपर शिफ्ट हो गया एज अ नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर अभी यहाँ पर को आप पॉजिटिव चार्ज नहीं लगा सकते, लगाना तो आपने चाहिए था। अगर आप क्या है सिंपल बेंजीन की बात करते तो आप क्या करते, अगर आप यहाँ पर की बॉन्ड क्लीवेज करा रहे हैं तो क्या करते, इसको तोड़ा आपने, इसके ऊपर लगाया नेगेटिव चार्ज, यानी कि बॉन्ड क्लीवेज हुई तो एक एटम के ऊपर ही बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। कौन सी क्लीवेज होनी चाहिए, हेट्रोलाइटिक, जिसकी वजह से एक के ऊपर नेगेटिव एक के ऊपर पॉजिटिव। ओके, लेकिन यहाँ आपने सिर्फ नेगेटिव लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चलेंगे तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव लगाए। लेकिन आप इस कार्बन को देखो, इसके पास तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर से शिफ्टिंग हुई ना बॉन्ड की, तो इसके पास आ गया डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से यहाँ पर को आपको पॉजिटिव चार्ज लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी वैलेंसी अभी भी पूरी है। ओके, तो यहाँ पर को क्या होगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। चीजें क्लियर आई, समझ में आया ना क्या बोला, क्योंकि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए है, जिसकी वजह से आपका ये कार्बन स्टेबल है, इसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं हो रही। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो दोनों आपकी इस कार्बन में शिफ्ट हुए। ओके, तो आपकी एक एक्टिव साइड बन गई नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा आपके ये जो आपका विल्समेयर रिएजेंट है उस पर। ओके, तो यहाँ अटैक कैसे हुआ, देखिए ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है इसने अटैक किया आपके इस कार्बन सेंटर पे, क्योंकि कार्बन पे ही कर सकता है, कार्बन ही दल बदलू होता है। ओके, तो कार्बन ने क्या किया, देखो कार्बन को जैसे ही नया बॉन्ड मिला, कार्बन चालाक इंसान, इसने क्या किया, अपने डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन के ऊपर, यानी कि क्योंकि देखो नाइट्रोजन तो वैसे ही इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, और नाइट्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज लगे तो कार्बन को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो नाइट्रोजन को क्या बोला कि चलो तुम इस बॉन्ड पेयर को ले जाओ और एज अ नेगेटिव चार्ज, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर लेना, तुम भी खुश हम भी खुश, हमने भी नई बॉन्डिंग यहाँ पर बना दी। तो आप देखिए आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है, ये है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, जिसकी वजह से इसके पास भी तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसके पास डेफिशिएंसी होने की वजह से आप ऐसा सोच सकते हो जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगना चाहिए वो यहाँ लग गया, क्योंकि ये वाले चार्ज को बैलेंस किसने कर दिया, इस ग्रुप ने, जो कि बाहर से लगा है। अगर यहाँ देखो बाहर से नहीं लगा है तो इसके ऊपर लगा है, लेकिन अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा और ये वाले पे लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया। यहाँ वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से ये तो बैलेंस है बट ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। ओके, इतनी चीज क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर आपको मिला, तो देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऊपर लग गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर को आपका एक हाइड्रोजन एटम होगा, तो हाइड्रोजन एटम भी यहाँ पर को रिप्रेजेंट किया हुआ क्योंकि इसका काम है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, वरना नहीं रिप्रेजेंट करते जनरली। ओके, इसने क्या कर दिया, यहाँ पर बना दी कार्बन के साथ बॉन्डिंग, कार्बन के साथ ऊपर साइड एक सीएल ग्रुप, नीचे साइड नाइट्रोजन, जो दो बॉन्ड बनाते हुए बैठा हुआ है, और इसके पास हो गया एक नेगेटिव चार्ज, या फिर आप बोल सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये चीज समझ में आई। अब क्या होगा, आप इस यूनिट के साथ डीएमएफ का रिएक्शन कराएंगे, जो आपने ऊपर डीएमएफ लिया था
ये इसका अगेन रिएक्शन में यूज होगा। यहाँ से आपने ले लिया डीएमएफ। अब डीएमएफ क्या करेगा, देखिए डीएमएफ के बाद आप देख सकते हैं नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड भी है। ओके, अब यहाँ पर जो आपका ये डबल बॉन्ड है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा बॉन्डिंग में, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है, मैंने आपको बोला कभी भी बॉन्ड बना सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और हाइड्रोजन को लेते हुए चलेगा। यानी कि ये चाह रहा है कि यहाँ पर से क्या करे, ऑक्सीजन जो पहले डबल बॉन्ड बनाया था कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ना बनाए, ये क्या करे, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए। यानी कि ऑक्सीजन चाह रहा है, अब देखिए यहां से ये डबल बॉन्ड ना बनाए, ये बनाए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ताकि यहां से हाइड्रोजन गायब हो जाए। लेकिन देखिए ये कार्बन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए, क्योंकि इसका बॉन्ड कौन ले गया, ऑक्सीजन, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, लेकिन पॉजिटिव चार्ज हम लगाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो अगेन यहाँ पर शिफ्ट होके इसे बैलेंस कर देंगे और नाइट्रोजन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो वही स्पीसीज आपको मिली। यहाँ पर को क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने अटैक किया इस हाइड्रोजन पे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तो बना लिया और अपना सेटिस्फाई भी हो गया, लेकिन नाइट्रोजन ने फिर एक कुर्बानी टाइप की दी, जिसकी वजह से उसने क्या किया, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया और इस कार्बन को बैलेंस कर दिया। इतनी चीज क्लियर है। अब आपके पास ऐसी स्पीसीज बने जिसमें आपके पास हाइड्रोजन यहाँ नहीं होगा। हाइड्रोजन देखो, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन चुपचाप ऐसे तो चले नहीं जाएगा, ऑक्सीजन इसे लेने आया है, तो हाइड्रोजन के बस में क्या होगा, यहाँ पर को क्लीवेज होगी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो बताइए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब क्लीवेज होगी तो क्या होगा, कार्बन देखो दोनों आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बट अगर फिर भी आपको कंपेयर करना है, एक को चूज ही करना है, तो आपको पता है हाइड्रोजन तो पीरियोडिक टेबल का सबसे पॉजिटिव एलिमेंट है, तो ये जो बॉन्ड क्लीव होगा, ये बॉन्ड किसकी ओर जाएगा, कार्बन के ऊपर जाएगा, यानी कि कार्बन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन बन गया पॉजिटिव चार्ज है, तभी इसने ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्डिंग बनाई। और देखो यहाँ पर को क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को इरेज कर दूं तो देखिए क्या होगा, यहां पर आ गया किसके ऊपर, ये वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट कर देगा यहाँ पर बॉन्डिंग में। ओके, मतलब कि वापस से जैसे यहाँ स्ट्रक्चर बना था वैसे ही हो जाएगा। अब आपका क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर का डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ, यानी कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा तो फिर यहाँ का डबल बॉन्ड किसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऊपर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऊपर का चार्ज यहाँ से हट जाएगा। इतनी चीज क्लियर आई, समझ में आई, चीजें सिंपल है। अब देखो यही स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिलेगा, तो देखिए आपको वापस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गए और पूरी बेंजीन रिंग आपका बैलेंस होगी और Cl ये हो गया आपका, यहाँ से हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो गया, बाकी चीजें आपकी सिंपल है। ओके, अब देखो अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ से Cl को एलिमिनेट करेंगे, बोलेंगे Cl तुम एक अच्छी लिविंग ग्रुप हो, तुम निकल जाओ बाहर। तो Cl जैसे सिस्टम से बाहर निकलेगा तो आपका क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन बगल में है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन को पॉजिटिव होने नहीं देगा, ये करेगा अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर तो लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो देखिए आपको सिंपल ये स्ट्रक्चर मिल गया, कितनी इजी बात है, हुई क्लियर चीज। अब देखो अब अगले स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लोन पेयर दिखाइए। ओके, अब आ गया आपका वाटर वर्कअप, यानी कि हमने क्या बोला, आपको वाटर का भी यूज करना है, तो वाटर का यूज अब आएगा। ओके, तो वाटर वर्कअप क्या होता है, तो देखिए वाटर क्या करता है, आपने इस मॉलिक्यूल के साथ वाटर का रिएक्शन कराना है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है आपका वही मॉलिक्यूल, यहाँ पर आ गया वाटर। अब वाटर क्या करेगा, तो देखिए वाटर के पास है ऑक्सीजन, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये कन्वर्ट कर लेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में, वो भी किसके साथ, किसी और के साथ नहीं, सिर्फ कार्बन के साथ। तो इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस में कन्वर्ट कर दिया, बॉन्डिंग में। तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन में क्या लग जाना चाहिए, पॉजिटिव। और ये कार्बन की वैलेंसी, ये देखो कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो ये पुराना बॉन्ड देगा तोड़, तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव मतलब एज अ बॉन्ड इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे, ये वापस ले लेगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बैलेंस। तो वही चीजें बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। चीजों को ना आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको घुमा फिरा के कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। ओके, तो देखो अब आपने क्या किया, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन के पास देखो मैंने ये यूनिट नहीं दिखाई है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे कर दिया क्योंकि बहुत लेंथी हो रहा था, सर दर्द हो जाता आपका, ठीक है। तो देखो ये मैंने लाइन दिखाई है, इसके साथ देखो यहाँ पर है कार्बन, कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, बट ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर चले गए, तो ऑक्सीजन के ऊपर लगा पॉजिटिव चार्ज, दो हाइड्रोजन आपके एज इट इज है। यहाँ पर को आपका क्या हुआ, नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन ने आप अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्योंकि कार्बन को एक नया बॉन्ड मिला, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। ओके, अब आपने क्या करना है, दूसरा वाटर ले लिया, एक वाटर ले लिया, अब दोबारा एक और वाटर लेंगे। ओके,
दोबारा जो वाटर लेंगे ये क्या काम करेगा, तो देखिए वाटर के पास अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, ओके, तो ये अगेन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। अभी किससे बॉन्डिंग करेगा, सबके साथ तो बॉन्डिंग है, अब ये करेगा अगेन वाटर के साथ। तो आपका वाटर था यहाँ पर, इस वाटर के हाइड्रोजन को लेते हुए चलेगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन को लेगा तो देखिए हाइड्रोजन को लिया क्यों, इसका रीजन है क्योंकि ऑक्सीजन बेचारा पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो इसको भी तो बैलेंस करना है। तो दूसरा हाइड्रोजन वाटर बोलेगा कि चलो हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, हम तुम्हारे हाइड्रोजन को ले लेते हैं। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन को लेगा तो क्या होगा, इसके पास एक और हाइड्रोजन होगा यानी कि OH3 बन जाएगा, लेकिन इसके पास अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, देखो OH3, लेकिन इसने भी तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए जिसकी वजह से इसके ऊपर लग गया पॉजिटिव चार्ज, ओके। लेकिन ये वाला ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, क्योंकि इसका क्या होगा, जब भी बॉन्ड क्लीव होगा तो हाइड्रोजन तो पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा और ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस, और इसके ऊपर आ जाएगा सिंपल चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चला गया। इतनी चीज क्लियर है, तो ये स्पीसीज आपकी समझ में आ गई और ये स्पीसीज आपकी यहाँ पर को नहीं मिल गई, इतनी चीज क्लियर है। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, तो देखिए अगले स्टेप में आपने क्या कराना है, इस स्पीसीज को लाना है जो आपकी यहाँ पे है ना, ये स्पीसीज आपकी यहाँ है, देखो एज इट इज है, ये हो गया, ओके। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपका क्या होगा, जो आपका ये ऑक्सीजन है ना, मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये आपका जो ऑक्सीजन है ना, ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट कर देगा बॉन्डिंग में, यानी कि ये क्या करेगा, यहां से इसे ऐसे बैक बॉन्डिंग करेगा, ओके। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड आएगा तो कार्बन की वैलेंसी देखो क्या होगी, मैं यहाँ पर कोई इसे डबल बॉन्ड दिखा देती हूँ। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 5, 1 2 3, एक हाइड्रोजन होगा और ये आपसे हो गया 5, ओके। तो 5 होने की वजह से कार्बन क्या करेगा, इससे अपना बॉन्ड तोड़ देगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपको मिला ये कार्बन, कार्बन के साथ लगा हुआ है डबल बॉन्ड O के साथ लगा हुआ है H, ओके। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट किया है बॉन्डिंग में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यही स्पीसीज मिली, यहाँ पर देखो ये आपका एलिमिनेट हुआ, तो ये बना कि कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि अपने इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में कन्वर्ट किया, और यहाँ से आपका ये ग्रुप आपका एलिमिनेट हो गया, यानी कि N के साथ क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव नहीं, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन का बीच का बॉन्ड टूटा है, और आपको पता है कार्बन और नाइट्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर लेके बाहर चला गया और यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है ये आपकी बॉन्डिंग कराएगा इस हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर कभी भी बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो नाइट्रोजन क्या कहेगा, मुझे बॉन्डिंग बनानी है तुम्हारे हाइड्रोजन के साथ, तो जैसे ही ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो यहाँ से जो बॉन्ड टूटेगा वो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये देखो बॉन्ड क्लीव हुआ, तो बॉन्ड के साथ क्लीव होने की वजह से ऑक्सीजन को क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव, और हाइड्रोजन को मिलना चाहिए पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन तो यहाँ से चला गया और नाइट्रोजन के साथ क्या हो गया, देखो 2 हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड पेयर में, ओके। और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, देखिए ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस, तो ऑक्सीजन को अगेन क्या मिल गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो समझ में क्या हुआ, यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज भी चला गया, नेगेटिव चार्ज है मतलब नेगेटिव चार्ज को एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बन गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कार्बन के पास तो डबल बॉन्ड तो है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो होगा, ये तो बन गया आपका CHO ग्रुप, CHO ग्रुप यही तो होता है कार्बन डबल बॉन्ड O और होता है H, तो ये बन गया आपका CHO ग्रुप। तो यहाँ पर आपकी पूरी बेंजीन रिंग होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन हम लगा देते हैं, यहाँ पर लगाया नहीं, आप लगाना चाहें लगाइए, नहीं लगाना चाहें नहीं भी लगा सकते हैं, ओके। ये सिंपली होगा, इसका मतलब ही ये होगा, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर को क्या है, हाइड्रोजन है, ओके। अब देखो ये जो बनी, मैंने यहाँ पर को ऐसे करके रिप्रेजेंट किया था, ये पूरी बेंजीन रिंग है, इसका मतलब क्या बन गया, आपका फॉर्माइल कंपाउंड बन गया। तो इतनी सिंपल सी रिएक्शन थी, ठीक है, तो थोड़ी लेंथी थी, स्टेप आपको बार बार वहीं पर घुमा रहा था, नया चीज आपने ऐड नहीं करना है, बस वहीं पर को घूम फिरना है, ओके। तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बहुत सिंपली क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपने ना बाहर से कुछ ऐड करना है, बस बॉन्ड को तोड़ना जोड़ना है, ओके। तो बॉन्ड तोड़ना जोड़ना तो बहुत ईजी रहता है, ओके। इतनी चीज क्लियर हुई, तो ये थी आपकी क्या, ये है आपकी विल्समेयर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसे आप विल्समेयर हैक रिएक्शन भी कहते हैं, ओके। तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे, आपने समझ में आया हो, आपको कुछ भी चीजें समझ में आई हो, तो लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे, जो है आपकी गटम एंड कॉच रिएक्शन, जो है आपकी लास्ट लेक्चर ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो तब तक के लिए हम लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।